वसूली भाई से मिलवाता हूँ। ये वसूली भाई वो वाले नहीं, 99223, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, नहीं नहीं नहीं। मैं आपको मिलवाने वाला हूँ रेलवे के वसूली भाई से। रेलवे के वसूली भाई का मतलब सीसीटीसी पोस्ट पर जो लोग सेलेक्ट होते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे, इनको रेलवे के वसूली भाई के भी नाम से जाना जाता है। वसूली भाई क्यों कहते हैं, अब ये आप लोग इतने भी छोटे नहीं हैं इस बात को समझ ना सके इनको वसूली भाई क्यों कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को लेवल 3 के इस पोस्ट जो कि एनटीपीसी के माध्यम से निकलती है, अंडर ग्रेजुएट वाली होती है, जिसे कभी टीसी, टीटीई या सीसी या पीसी भी कहते हैं, उसकी जानकारी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग क्या होती है, कितने दिन की होती है, कितना पैसा मिलता है, पोस्टिंग, ड्यूटी, टाइमिंग क्या है, जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रमोशन क्या है, सैलरी कितनी है, अलाउंसेस कितने हैं, लीव क्या है, और ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, महिलाओं के लिए कितनी सुविधाजनक जॉब है, तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं हूँ अनुराग दीक्षित और आप सभी लोगों को इस वीडियो में अंत तक उपस्थित रहना है, जो कि सीसीटीसी की पोस्ट को अपना इस बार आधार बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th अगर आप पास आउट हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सीसीटीसी बनने के लिए आपके पास कई सारे तरीके होते हैं। एक डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप सीसीटीसी बन सकते हैं, जैसे ये लेवल 3 की होती है तो लेवल 1 या लेवल 2 वाले, ग्रुप डी और लेवल 2 वाले व्यक्ति जीडीसीई या एलडीसीई का एग्जाम देकर सीसीटीसी यानी लेवल 3 की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। दूसरा क्या होता है, सीजी ग्राउंड पर पहुंच सकते हैं, मतलब कंपैशन ग्राउंड पर पहुंच सकते हैं। ऑन ड्यूटी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो परिवारजन आश्रित लोग हैं उनको इसमें नौकरी मिल जाती है, या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप इसमें पहुंच सकते हैं। एज 18 से नॉर्मली 30 मांगी जाती है, लेकिन इस बार की वैकेंसी में 33 कर दी गई है, क्योंकि कोरोना का 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि इसमें जाने के कितने ग्राउंड होते हैं, 3 ग्राउंड होते हैं। आप सीसीटीसी कैसे बन सकते हैं, वो 3 ग्राउंड यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें 30 जब जीडीसी और एलडीसी में प्रमोशनल कोटे के तहत जाते हैं तो 30% का प्रमोशनल कोटा भी आपको मिलता है। ठीक है, जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं। आते हैं दूसरे पहलू पर कि सिलेक्शन कैसे होता है, इसका तरीका क्या होता है। तो CBT 1 आप सभी लोग जानते हैं 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। CBT 2 90 मिनट 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। अगर आपको पिछले जो वैकेंसी में इसके कट ऑफ गए थे तो आई बटन में आपको वो कट ऑफ वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें सीसीटीसी की कट ऑफ जोन वाइज, कैटेगरी वाइज है। यहाँ पर आपको आई बटन में ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ लेता हूँ। तो उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद डीवी होता है, डीवी के बाद मेडिकल होता है, और यहाँ पर सीसीटीसी के पोस्ट के लिए आपको B2 मेडिकल की जानकारी होगी। अब B2 मेडिकल जो होता है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके विषय में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। इसमें 6/9 या 6/12 आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए, विथ ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर कोई क्लर्कियल जॉब है, ऑफिशियल वर्क है, तो आपके लिए कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ना, कलर ब्लाइंडनेस कई सारे बच्चों को, वो यहाँ पर अलाउड है। उसमें आप अगर कलर ब्लाइंड है भी तो भी आप सीसीटीसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डिस्टेंस विजन क्या बोला मैंने, 6/9 या 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। ठीक है, ये B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, रेलवे के द्वारा प्रमाणित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो सीसीटीसी की जो ट्रेनिंग होती है आफ्टर डीवी मेडिकल के बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो 60 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो ZRTI में होती है, यानी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हर जोन का अपना ZRTI होता है, जिस जोन का नहीं होता है वो किसी दूसरे जोन में इसकी ट्रेनिंग करा लेते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के समय आपकी डेली 8 घंटे की क्लासेस होंगी, और ये ट्रेनिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दी जाएगी, क्योंकि इसका जो वर्क होता है ना, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के हिसाब से करना होता है। तो ये दोनों हो जाएगी। जितने भी संडे मिलेंगे उस ट्रेनिंग के टाइम पे, या जो नेशनल हॉलीडे मिलेंगे ट्रेनिंग के समय पर, वो आपको ऑफ मिलेगा जैसे मिलता है, और लीव आपको जो CL मिलेगी वो मिलेगी। अच्छा, इस बीच में अगर जैसे ट्रेनिंग के दौरान अगर मैं आपको बोलूं तो आपके पास जो सैलरी बनेगी, सैलरी जिसे आप स्टाइपेंड कहते हो, सीसीटीसी में लगभग 32,550 के आसपास बनेगी। कितनी बनेगी भाई, 32,550, जिसमें आपका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस, जो कि अब 50% हो गया, सेंट्रल के लिए 50% डियरनेस अलाउंस हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, और 1/1/2024 से प्रभावी भी है, हर साल 2 बार ये बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात करते हैं। ये ट्रेनिंग के टाइम की हो गई बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्टिंग की। कहाँ पोस्टिंग होती है, ड्यूटी का समय क्या होता है, ये चीज़ें आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इनका वर्क प्रोफाइल क्या है सीसीटीसी का। ठीक,
तो अगर इनके वर्क प्रोफाइल को बात करें तो आपने देखा होगा पहले एक पोस्ट होती थी जिसको टीसी कहा जाता था, फिर बीच में टीटी भी कहने लगे, उसका असली नाम टीटीई होता है। तो टीसी हो गया, टीटीई हो गया, सीसी हो गया, ये सब एक ही चीज़ें हैं जिसको पहले कुछ और नाम से जाना जाता था। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जैसे टीसी था उसको बोलते थे टिकट चेकर, टीटीई को बोला जाता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। टीसी का काम क्या होता है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, टीसी के तौर पर जब आप चुने जाते हैं, टीसी के ही तौर पर चुने जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी स्टेशन पर आप लगाए जाते हैं, तो जब आप ट्रेन में नहीं होते हैं, ऑन ग्राउंड आप अगर अपना काम कर रहे होते हैं, टिकट चेकिंग का काम कर रहे होते हैं, तब आप टीसी कहलाते हैं, टिकट चेकर। रेलवे में चलते समय, ट्रेन के चलते समय पर जो व्यक्ति आकर टिकट चेक करता है उसे टीटीई कहते हैं, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कहते हैं। अच्छा, वसूली भाई क्यों कहा जाता है? आपने हजारों की संख्या में लोगों को देखा होगा विदाउट टिकट, किसी को भी अगर हत्थे कोई चढ़ गया तो चाहे वो ऑन ग्राउंड हो चाहे ट्रेन में हो, जुर्माना तो होता ही होता है। और जुर्माने के नाम पर जो अनऑथराइज्ड होता है, जुर्माने के नाम पर वसूली भाई बहुत बढ़िया वसूली हो जाती है, मजा आ जाती है इसमें, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि टीटीई जो पोस्ट है जो सीसीटीसी के थ्रू होती है वो रनिंग स्टाफ नहीं है। रनिंग स्टाफ का मतलब इसमें पर किलोमीटर रन करने का आपको भाड़ा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं जैसे लोको पायलट एएलपी वगैरह को मिलता है वैसे इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये रनिंग स्टाफ नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रेनिंग की, 60 दिन की ट्रेनिंग, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। दूसरी बात अब कर लेता हूँ पोस्टिंग की। पोस्टिंग अमूमन जो सीसीटीसी की होती है एक्स ग्रेड सिटी या वाई ग्रेड सिटी में ही होती है। बहुत कम होता है कि जेड ग्रेड सिटी में आपका वो हो, ठीक है। बहुत आराम से कहाँ हो सकती है, डीआरएम ऑफिस एज ए कॉमर्शियल क्लर्क इन कॉमर्शियल ब्रांच हो सकती है। सभी प्रकार के स्टेशन में, चाहे वो बड़े हो, हॉल्ट हो, जंक्शन हो, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन ना ज़्यादातर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, एक्स और वाई सिटी में होगी, क्लास सिटी में, एक्स और वाई क्लास सिटी में होगी। जेड क्लास सिटी में इसकी पोस्टिंग होने की संभावनाएं कम रहती है, यानी सारी सुख सुविधाएं आपके आसपास होंगी, ठीक है। ड्यूटी का टाइम बता देते हैं टीसी की। टीसी का ड्यूटी टाइम होता है, जो ऑन ग्राउंड टिकट चेक करता है उसका 8 घंटे का काम होता है। बड़े मतलब आराम से किसी भी शिफ्ट में आप काम कर सकते हो। शिफ्ट चलती है 8-8 घंटे की, सुबह 6 बजे से 2 बजे की, फिर 2 बजे से रात में 10 बजे की, फिर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये 3 शिफ्ट होती हैं, 24 घंटे काम होता है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लोग काम करते हैं। लेकिन टीटीई के लिए ये वर्किंग आवर्स नहीं होते। अब मान लीजिए कोई ट्रेन कहीं से कहीं तक जानी है, ट्रेन लेट हो गई या किसी कारणवश दुर्घटना हो गई, तो टीटीई उस वक्त तक ट्रेन को छोड़ नहीं सकता, चाहे वो 8 घंटे से 10 घंटे हो जाए, 12 घंटे हो जाए, 14 घंटे हो जाए, वो ट्रेन नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। तो टीसी के लिए, सीसी क्या होता है, सीसी होता है कॉमर्शियल क्लर्क, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कॉमर्शियल क्लर्क क्या है। जैसे टिकट बुकिंग का काम है, तो उसमें भी 8 घंटे की नॉर्मल शिफ्ट होती है। टिकट बुकिंग, टिकट देना लोगों को, ये सीसी होती है। आपको अगर मान लीजिए पार्सल डिपार्टमेंट में काम हो जाए, लोगों के पार्सल आने जाने होते हैं, तो वहाँ पे उसकी पूरी डायरी मेंटेन करना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आ रहा है तो उसका हिसाब मेंटेन करना, कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे, कितनी क्वांटिटी है, ये पार्सल डिपार्टमेंट में होता है। इन सब की ड्यूटी जो ऑन ग्राउंड रहते हैं, पहिए पर नहीं रहते हैं, उन सब की ड्यूटी फिक्स टाइम होती है 8 घंटे की। सिर्फ टीटीई जो होता है उसकी ड्यूटी का टाइम नहीं हो सकता, वो हमेशा नॉर्मली देखा गया मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़्यादा समय 8 घंटे से देता है, ठीक है। अगर आप टीसी हैं तो आपको वीकली एक ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स संडे ऑफ रहेगा। लेकिन टीटीई के लिए ये जरूरी नहीं है, इसीलिए इनको वसूली भाई कहा जाता है। एक्चुअल में सीसीटीसी के एक्चुअल वसूली भाई टीटीई होते हैं। जो संडे ऑफ नहीं ले रहा है या कोई ऑफ नहीं ले रहा, वो कहीं ना कहीं से तो जो है अपना, आप समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें आपसे बोल तो सकते नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आपकी पोस्टिंग डीआरएम ऑफिस में हो जाती है, किस में हो जाती है, डीआरएम ऑफिस, तो डीआरएम ऑफिस में, अभी डीआरएम क्या है ये भी सारी चीजें आपको पता चलेंगे। डीआरएम ऑफिस में आपको 2 ऑफ मिलेंगे, क्योंकि डीआरएम जो होता है वो गेजेटेड ऑफिस होती है, तो वहां पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आपका भी सैटरडे संडे ही ऑफ रहेगा ही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रमोशन की, और प्रमोशन के साथ साथ जो फुल फॉर्म थे उसकी बात करते हैं। अगर आप सीसीटीसी यानी लेवल 3 से हुए हैं तो 3 से 4 साल के बाद आप सीनियर सीसीटीसी बनेंगे, 3 से 4 साल का समय लगेगा। और ये 3 से 4 साल के बाद चीफ सीसी बनेंगे, कॉमर्शियल क्लर्क बनेंगे। उसके बाद आप सीटीआई या फिर टीटीआई बनेंगे, इसमें लगभग 5 से 6 वर्ष का समय लगता है, या 4 से 5 वर्ष समय लगता है। मतलब ये समय का वेरिएशन हो सकता है डिवीजन टू डिवीजन, ठीक है।
मैक्सिमम आप एसीएम तक जा सकते हैं सीसीटीसी से भर्ती होकर मैक्सिमम, जो कि 4800 ग्रेड पे होती है। यहाँ पे मैंने ग्रेड पे भी लिख दिया, जैसे सीसीटीसी 2000 ग्रेड पे, जब आप सीनियर सीसीटीसी हो जाएंगे तो 2800, फिर 4200, 4600। अब मैंने आपको एक शब्द बोला था डीआरएम, ठीक है, तो उस डीआरएम को भी यहाँ पर समझ सकते हैं। जब डीसीएम या डीआरएम की बात करें तो डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर होता है, ठीक है, और डीआरएम डिविजनल रीजनल मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं, कितने वर्षों में होते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकते हो, कितना ग्रेड पे होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आगे की बात कर लेता हूँ। तो आगे आपको ये दिखेगी, जब हम सीसीटीसी की बात करते हैं तो पूरा सैलरी स्लिप आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ये सैलरी स्लिप से ही मैंने डेटा निकाला है, अपनी तरफ से कोई डेटा नहीं है, ठीक है। अब जरा अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो लेवल 3 ग्रेड पे 2000 होता है, बेसिक पे 21,700 होता है, जिसपे डियरनेस अलाउंस 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चुका है वो आपको मिलेगा, यानी इतना होगा 1/1/2024 से, और साल में 2 बार ये बढ़ता है। HRA एक्स सिटी के लिए आपके लिए 6150 होगा, वाई सिटी के लिए आपके पास, वाई क्लास सिटी के लिए 4340, और इसके लिए 2170 रहेगा। वैसे बहुत कम होता है। ट्रेन अलाउंसेस एक्स सिटी के लिए, ट्रेन अलाउंसेस एक्स सिटी के लिए इतना होगा, वाई और जेड सिटी के लिए जिसका जस्ट हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। और यूनिफॉर्म के लिए जो आपको यूनिफॉर्म मिलती है उसके लिए साल में एक बार आपको 6250 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, ताकि आप अपना ड्रेस मेंटेन कर सकें। उसके बाद एनपीएस की कटौती, मैंने जैसे आपको हमेशा बताया था कि जो बेसिक पे होता है और जो डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, उसका 10% बेसिक जो काट कर एनपीएस काटा जाता है और उतना ही गवर्नमेंट डालती है, फिर उसके इंटरेस्ट से पेंशन बनती है एनपीएस के तहत, ठीक है। तो ये आपका पूरा वो दिख रहा है कि किस प्रकार से सैलरी स्लिप आपको दिखेगी अगर आप सीसीटीसी के थ्रू भर्ती होते हैं। अब इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं। तो एक्स सिटी में आपकी इन हैंड सैलरी फर्स्ट, पहली सैलरी ग्रॉस, सब कुछ आने के बाद, कटौती होने के बाद वो होगी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 44,460। इसके बाद एनपीएस कटेगा, नेट पे आपका इतना हो जाएगा एनपीएस कटने के बाद, ठीक। ये मिनिमम है। अब मिनिमम का मतलब फर्स्ट मान लीजिए, वाई ग्रेड सिटी में मिनिमम आपका ये बन जाएगा 36,335 नेट पे, ये एनपीएस काटने के बाद, और जेड में आपका 34,165 पहले महीने में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ आगे की, तो अगर मैं लीव की बात कर लेता हूँ, छुट्टी की बात कर लेता हूँ, तो लीव क्या होती है ना, एवरेज जो छुट्टी मिलेंगी वो 30 तो पर ईयर मिलनी है। हाफ पे पर अगर आप हाफ एवर पे पर छुट्टी लेना चाहेंगे तो 20 और मिल जाएंगी। सीएल आपको 10 मिलेंगे ही मिलेंगे, और नेशनल हॉलीडे जो 16 होते हैं वो आपको मिलेंगे ही, जो स्टेट डिवीजन और लोकल एरिया के होते हैं उनको मिलाकर ये आपको मिलेंगे, तो इतनी छुट्टी मिलनी है। अब हाँ, अब अगर ट्रांसफर की मैं बात कर लेता हूँ सीसीटीसी के लिए, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रांसफर होते हैं वो प्रमोशन, सीट है ना, यार्ड में, या फिर चेंज एवरी इन 3 और 4 ईयर होता रहेगा। मतलब आपका ट्रांसफर स्टेशन टू स्टेशन, सिटी टू सिटी, लगभग ये मान के चलिए 3 से 4 साल में होता रहेगा। ओन रिक्वेस्ट पे भी ट्रांसफर होता है कि आप चाहते हैं कि ओन रिक्वेस्ट आपने डाली कि भाई हमारा ट्रांसफर यहाँ से यहाँ कर दिया जाए, कुछ दिक्कतें हो रही तो भी हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर भी ले सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को वडोदरा से दिल्ली आना है, किसी को दिल्ली से वडोदरा जाना है, तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर का भी वो होता है। और स्पाउस के ग्राउंड पर, मान लीजिए आपकी पत्नी भी किसी सरकारी संस्था में कार्यरत है, आप भी रेलवे में कार्यरत हैं, तो जहां उनकी पोस्टिंग है आप अपना ट्रांसफ़र वहां के स्टेशन या उसमें करने के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्पाउस के ग्राउंड पे भी ये ट्रांसफ़र होते हैं, ये सुविधा भी रेलवे आपको देता है, ठीक है। चलिए, फैसिलिटीज़ के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, वो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा कि रेलवे डिपार्टमेंट में मिलने वाली क्या क्या सुविधाएं होती हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए कितना पैसा मिलता है, कितनी छुट्टी मिलती हैं, जो डिपेंडेंट लोग होते हैं उनके मेडिकल खर्चे के लिए क्या क्या होता है। तो उस पर एक वीडियो आपको यहाँ पर ऊपर जो है क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, जैसे टीटीई की बात करें, टीटीई जो है ट्रैवलिंग जॉब है, आपको परमानेंट ट्रैवल करता रहना पड़ेगा। टीटीई नॉट कंसीडर एज अ रनिंग स्टाफ, क्योंकि उसको पर रनिंग का जो है पर किलोमीटर का कोई कॉस्ट नहीं मिलता, ये डिसएडवांटेज है फॉर टीटीई पोस्ट के लिए। नो ओवर टाइम, मतलब आपका अगर ट्रेन लेट हो गई तो उसका कोई ओवर टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। आप सोचिए कि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई, 10 घंटे लेट हो गई, तो उसका ओटी मिलेगा, कोई ओटी नहीं मिलेगा, ठीक है। शिफ्ट की जॉब होती है, किस शिफ्ट में आपकी जॉब हो जाए, सुबह 6 से 2 वाली हो जाए, फिर 2 से 10 वाली हो जाए, या 10 से सुबह 6 वाली हो जाए, ये डिसाइड करता है मंत्रालय की तरफ से, ठीक। ज़्यादातर ऐसे में नाइट शिफ्ट वाले लोग जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। प्रमोशन बड़ा स्लो होता है किसी भी डिवीज़न, किसी डिवीज़न में आप मान लीजिए किसी ऐसे डिवीज़न में पहुंच गए जहां प्रमोशन की स्पीड बड़ी कम है। वैसे तो हर 3-4 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में प्रमोशन होते रहते हैं,
लेकिन टीटीई के लिए किसी किसी डिवीज़न में प्रमोशन का जो स्पीड होती है वो बड़ी स्लो हो जाती है। ठीक, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज टीसी के लिए है, सीसी के लिए है, और अगर आप पार्सल डिपार्टमेंट में आ गए तो ले एडवांटेज है। क्या है एडवांटेज? 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, राजा हो एक्सेप्ट टीटीई लिखा हुआ है, राजा हो संडे ऑफ मिलेगा ही, डीआरएम ऑफिस में हो गए तो 2 छुट्टी हो गई। ठीक है, 1 महीने में, 1 हफ्ते में। हाई सैलरी एस टीटीई, टीटीई के जैसे ही सैलरी होगी। वसूली भाई क्यों कहा जाता है टीटीई को? क्योंकि वो ऊपर से कमा लेता है। ठीक, यूनिफॉर्म मिलती है, पब्लिक रिस्पेक्ट होती है, फर्दर स्टडी के लिए आपको समय मिल जाता है, नॉन सेफ्टी जॉब होती है। मतलब अगर आप टीटीई में हैं तो नॉन सेफ्टी जॉब है, पता नहीं आजकल देख रहे हो ना ट्रेन पलटाने की साजिशें हो रही हैं। ठीक, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड है तो वहां पर आपके साथ जीआरपी और आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स का पूरा स्टाफ रहता है, तो आपके लिए सुविधा होगी टीसी के लिए, सीसी के लिए और पीसी के लिए। लेकिन टीटीई के लिए किसी ने ट्रेन पलटा दी, बम धमाके कर दिए, तो वहां पर नॉन सेफ्टी होती है। महिलाओं के लिए बड़ा एडवांटेज रहता है, फीमेल के लिए बड़ा एडवांटेज रहता है। अगर आप टीसी बन जाती हैं, टिकट चेकर बन जाती हैं, कॉमर्शियल क्लर्क बन जाती हैं, यानी टिकट देना, उसकी बुकिंग करना, पैसे मेंटेन करना, पार्सल डिपार्टमेंट में हो जाता है, तो महिलाओं के लिए बड़ा ही होता है। ठीक, अगर आप भी एनटीपीसी की सही से तैयारी करना चाहते हैं और इन पोस्ट पर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो भाई ये आपके लिए एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जो कि आपके CBT 1 और CBT 2 को कंप्लीट करेगा सभी के साथ। आपकी कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन यानी माई पाठशाला की एप्लीकेशन से डाउनलोड करके वहां से इस बैच के साथ जुड़कर अपनी सफलता के सपनों को उड़ान दे सकते हैं, या फिर आप हमें 9696 10 24 11 पर, या फिर मेरे दोस्त 6393125760 पर, इस पे कॉल करके क्या कर सकते हैं, इस बैच की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है, डिस्काउंट पाने के लिए इन्हीं नंबर पर जिस पे आप कॉल करेंगे, इस पर अपना कोड बता दीजिएगा, अनुराग दीक्षित सर का कैपिटल A कैपिटल D 10, तो आपको बढ़िया सा डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ की वीडियो कहाँ पर मिलेगी और फैसिलिटीज वाली वीडियो कहाँ मिलेगी, वो दोनों आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएंगे और वहाँ आई बटन में भी मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, मजेदार ढंग से चीज़ों को समझिए, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त अभी से पढ़ाई को शुरू करिए और अच्छे से काम करिए। ठीक है, पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी सीनियर क्लर्क के लिए, पोस्ट के लिए, उसकी कंप्लीट जानकारी इसी प्रकार के वीडियो के साथ दी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा, लेवल 5 की जॉब थी, वो उसको भी जरूर देखें। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।